हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप केदारनाथ धाम जाने की सोच रहे हैं तो आपको वहाँ कैसे जाना चाहिए, कब जाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए। उत्तराखंड के बाहर रहते हैं और आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार आना पड़ेगा, जहां से आपको बस की सुविधा उपलब्ध है। आप कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बस की बुकिंग करा सकते हैं और वहां से इजीली जा सकते हैं। तो हम गए थे अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी से। तो हम पहले गए देहरादून, देहरादून से गए ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश से ऋषिकेश के बाद आता है देवप्रयाग, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों का संगम है जिस जगह पे वो। उसके बाद आता है श्रीनगर, श्रीनगर के बाद आता है कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग के बाद आते हैं दो तीन और प्रयाग है, मतलब गढ़वाल में 7 प्रयाग है, वो सातों आ जाते हैं। उसके बाद हम पहुँचे सोनप्रयाग और सोनप्रयाग में हम पहुँचे रात के 10 बजे। जब हम पहुँचे तब तक हमारे जहाँ पे हमने होटल बुक करा था वहाँ का पूरा स्टाफ सो चुका था। उसके बाद हमने उठाया उनको, उन्होंने हमने खाना दिया उन्होंने हमें, और उसके बाद हम खाना खा के सो गए। उसके बाद हम सुबह उठे 6 बजे, जबकि हमें उठना था 5 बजे कि हम शुरू करेंगे ट्रैकिंग। 6 बजे हम, मतलब 5 बजे उठेंगे तो 6 बजे से हम गौरीकुंड से ट्रैकिंग शुरू करेंगे। लेकिन हम इतने थक गए थे कि हम उठे ही 6 बजे। उसके बाद हम नहा धो के गौरीकुंड के लिए चले गए। गौरीकुंड यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद वहाँ से हमने पैदल यात्रा शुरू करी। पहुँच चुके हैं हम गौरीकुंड। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें आना पड़ता है यहाँ पे जो लोकल बोलेरो वगैरह चलती है उसमें, क्योंकि सोनप्रयाग से आगे एक जगह है, वहाँ से आगे आपको अपनी गाड़ी नहीं ले जाने देते। तो यहाँ से ये पैदल ट्रैकिंग शुरू होती है और कुछ लोग अपना पैदल ट्रैकिंग जैसे यात्रा शुरू करते हैं तो गौरीकुंड से स्नान करके जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे माँ पार्वती ने तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए, तो वो स्थान गौरीकुंड इसलिए कहा जाता है उसे। और वहाँ पे बोलते हैं कि गर्म पानी रहता है, चाहे कितनी भी सर्दियाँ क्यों ना हो, वहाँ का पानी हमेशा गर्म रहता है। तो जो लोग भी यात्रा शुरू करते हैं वो गौरीकुंड से स्नान करने के बाद ही अपनी आगे की यात्रा शुरू कर। तो ये हम पहुँच चुके थे गौरीकुंड से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा व्यू था तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्यों ना इसको शूट कर लिया जाए। रास्ते में आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेगी, झरने, और लोग भी वहाँ पे इतने अच्छे हैं, क्योंकि जो दर्शन करने आए होते हैं सब लोग आते जाते हुए जयकारा लगाते हुए जाते हैं, खूब मस्ती करते हुए जाते हैं। तो हम अपना पैदल चल रहे थे यहाँ पे और हमें एक लड़की मिली जो वीडियो शूट कर रही थी और बोल रही थी, और उसे लग रहा था शायद कि थोड़ा नज़दीकी है, लेकिन वो थक गई थी ज़्यादा ही। तो वो बोल रही थी, भगवान जी आपको इतना ऊपर जाने की क्या ज़रूरत थी, आप तो कहीं पे भी रह सकते थे। तो उसको देख के मुझे बड़े कॉमेडी सी लग रही थी कि मतलब ऐसे भगवान तो कहीं पे भी रह सकते हैं, आपको इतना ऊपर जाने की क्या ज़रूरत थी। उसको लग रहा था कि वो थक गई थी बेचारी। लेकिन आप आराम आराम से चलते रहो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप थक जाओगे, इतना भी दूर नहीं है, पैदल का रास्ता बड़ा अच्छा है खूब। तो ये अभी हम पहुंच चुके थे रामबाड़ा, जो कि जब यहाँ पे बाढ़ आई थी उससे पहले यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था, लोगों की दुकानें हुआ करती थी, काफ़ी डेवलप था। लेकिन जब से बाढ़ आई तो उस टाइम पे सारा कुछ यहाँ पे बह के चला गया था। तो यहाँ पे 2 पुल बनाए हैं टेम्पररी, जो इस नदी को, जो मतलब यहाँ से उधर को जाने के लिए, ऐसे ही थोड़ा सा कि मतलब लोगों को, पहले रास्ता दूसरा था दूसरी साइड का, वो 18 किलोमीटर बता रहे थे वहाँ के लोग, लेकिन जो नया रास्ता बना है वो 20 से 22 किलोमीटर पूरा पैदल का ट्रैक है। उसमें पूरी ऐसी खड़ी चढ़ाई नहीं है, कहीं पे सीधा भी है, कहीं पे थोड़ी चढ़ाई भी है, लेकिन 22 किलोमीटर थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ ज़्यादा है, ज़्यादा तो है, क्योंकि आपको हम सुबह 10 बजे हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू करी थी तो हम पहुँचे थे ऊपर शाम के 9 बजे करीब। बल्कि गए तो हम आराम आराम से थे, मतलब रुक रुक के बीच में हमने खाने पीने की चीज़ें भी।
तो हमें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो गई थी शाम, जबकि यहाँ से भी अभी 5 से 6 किलोमीटर और था जहाँ पे हमने रुकना था। के बाद हमने लिया यहाँ पे टेंट, क्योंकि हमने पहले होटल बुक करी थी वो हमारी कैंसिल हो गई थी, क्योंकि पता नहीं कोई वीआईपीज़ आ गए थे, तो रश इतना हो रहा था उस टाइम पे, इसलिए हमारी बुकिंग कैंसिल कर दी थी उन लोगों ने। तो हमें लेना पड़ा टेंट। तो हमें पूरी रात टेंट में बिताई, क्योंकि रात को ही हम पहुँच गए थे 9-10 बजे करीब। उसके बाद हम सो गए थे। उसके बाद सुबह उठे तो मतलब सुबह उठ के जो नज़ारा था वो सच्ची में देखने लायक था, क्योंकि इतना सुंदर कि मतलब ऐसा लग रहा था कि वाह, सच्ची में हम जन्नत में पहुंच चुके हैं। जो कहते हैं कि यहाँ पे वो बोलते नहीं कि स्वर्ग से हवा आती है, वो सच्ची में यहाँ पे आके ही आपको लगेगा कि हाँ, सच में स्वर्ग से हवा आती है। अगर कहीं धरती पे स्वर्ग है तो वो यहीं है। वैसा ही लग रहा था हमें सुबह उठ के। मतलब हम जैसे उठे उससे पहले ही सारे हेलीकॉप्टर वगैरह चलना शुरू हो जाते हैं 3 बजे 4 बजे के करीब ही, और दिन भर हेलीकॉप्टर वहाँ पे चलते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं। अगर आप चल नहीं सकते हैं तो आप बाय एयर भी आ सकते हैं और जा भी सकते हैं। अगर आपने पहले बुकिंग की हो तो आपको वहाँ पे एकदम से तो नहीं मिलेगा कि आप चाहोगे कि हाँ, हम ऊपर को तो पैदल आ गए हैं लेकिन नीचे हम बाय एयर जाएंगे क्योंकि थक चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको पहले ही दोनों साइड की बुकिंग करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो टेंट मिलते हैं वो मिलते हैं 300 या 400 पर पर्सन। तो आप कभी भी उसे ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको पहले बुकिंग करनी हो। आप जब भी वहाँ पहुँचते हैं हर टाइम वो अवेलेबल हो जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं अगर आपने कोई होटल में बुकिंग नहीं की है तो। बाकी यहाँ पे आने के लिए आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे पता नहीं कितना ठंडा होता होगा या कितना रश होता है। रश तो होता है, लेकिन ये है कि आप ऐसे टाइम पे जाओ जिस टाइम सोचो कि वीकेंड ना हो या कोई भी छुट्टियाँ ना हो, क्योंकि उस टाइम पे सारे लोग सोचते हैं कि वीकेंड है या छुट्टियाँ हैं तो चलते हैं और रश ज़्यादा हो जाता है। तो आप अपने साथ जब भी केदारनाथ आए तो अपने साथ एक बैग में अपने कपड़े और कुछ खाने पीने की चीज़ें ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाने का थोड़ा रहता है मतलब अनहाइजेनिक, तो आप इतना ज़्यादा नहीं खा सकते, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। कोशिश करें कि कम खाएं। तो आप अपने साथ कुछ भी खाने की चीज़, ड्राई फ्रूट्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, होममेड मतलब कुछ भी ला सकते हैं। बाकी आप फ़ोन और चार्जर अपना साथ में रखें, या बैटरी है तो और भी अच्छा है, क्योंकि टेंट में एक ही सॉकेट मिलता है। उसमें अगर आप 2-3 लोग हैं तो वो रात भर आपको जागते रहना पड़ेगा कि कब मेरा नंबर आएगा और मेरा फ़ोन चार्ज होगा। तो आप पावर बैंक साथ रख सकते हैं, और कुछ छोटी मोटी मेडिसिन अगर आपको लगता है आपको दिक्कत होती है कुछ तो वो रख सकते हैं। वैसे मेडिसिन रखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे एनडीआरएफ के लोग रहते हैं, उनके हॉस्पिटल खुले होते हैं हर 5 किलोमीटर के ड्यूरेशन पे आपको कोई भी मिल जाएगा मेडिसिन के लिए। अगर आपको कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी दिक्कत लग रही हो, तो आपको मेडिसिन वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। और ऊपर जब आप केदारनाथ में पहुँचते हैं तो वहाँ पे तो एक बड़ा हॉस्पिटल भी है। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो वहाँ पे आप दिखा सकते हैं, मतलब वहाँ डॉक्टर 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। बाकी आप आराम से दर्शन करें और नज़ारे का आनंद लें, क्योंकि आपको यहाँ पे आके सच्ची में ऐसा लगेगा कि हाँ, स्वर्ग में आ गए हैं हम, और आपको एक बार ज़रूर यहाँ जाना चाहिए। तो आप दर्शन कर सकते हैं। सुबह 4 बजे कपाट खुल जाते हैं और रात को 10 बजे आखिरी पूजा होती है। इस ड्यूरेशन में आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं। अगर भीड़ कम है तो आप इजीली दर्शन कर लेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपको फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह बनानी है वो बना सकते हैं, मतलब टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आप केदारनाथ के कपाट खुल जाते हैं मई में और बंद होते हैं अक्टूबर में। तो आप इस बीच में कभी भी जा सकते हैं, मई से अक्टूबर के बीच में, जैसे जब भी आपको टाइम लगे।